जय गीता भागवत। अब हम लोग क्या करें? यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, इस समय तुम्हारे दिन खराब है, अतः तुम लोग पर्वतों की कंदराओं में छिपकर श्री नारायण का स्मरण करते हुए अपने दिन काट लो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर सब देवताओं ने पर्वतों की कंदराओं में छिपे, परंतु जब उन्हें वहां छिपकर रहने में कष्ट होने लगा तब वे अत्यंत दुखी हो क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर श्री नारायण की स्तुति करने लगे। उसमें श्री नारायण ने उन्हें आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार सतावना दी कि हे देवताओं, हिरण्यकश्यपु वेद का धर्म तथा तुम्हारा विरोध कर चुका है। अब तक वह भगत प्रहलाद को कष्ट देने लगेगा, उस समय मैं उसका संहार करूंगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर सब देवताएं फिर कंदराओं में लौट आए तथा श्री नारायण का स्मरण करते हुए जीवन बयान करने लगे। हे युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप इंद्रासन पर अधिकार करके इंद्रलोक तथा सर्वलोक के सुखों का उपभोग करता था। ऋषि मुनि तथा तपस्वी सभी उसके अधीन थे। उसके व्यय तथा प्रताप से वृक्षों में 12 महीने फल फूल लगे रहते थे। चारों ओर घी दूध नदियां बहती थी। हिरण्यकश्यप अपनी माया द्वारा वरुण कुबेर आदि 10 दिक्पालों का स्वरूप धारण करके मद्यपान तथा भोग करने में लीन रहता था। उसके द्वारा ब्राह्मण ऋषि मुनि गो आदि बहुत कष्ट पाते थे। कालांतर में हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें 3 पुत्र तो दैत्यों के स्वभाव के थे। चौथा पुत्र प्रहलाद स्वभाव तथा कर्म में देवताओं के समान था। वह 8 पहर साधु संतों की सेवा तथा हरि भजन में लीन रहता था। वह सब प्राणियों में श्री नारायण का एक सा चमत्कार जानकर किसी को दुख नहीं पहुंचा था। वह जितेंद्रिय तथा सत्यवक्ता था। वह अपने से छोटों को पुत्र के समान तथा बड़ों को पिता एवं ईश्वर के समान समझता था। अतः सभी नतंजन अपनी प्रशंसा करते थे। तब अपने उस धर्मात्मा पुत्र से हिरण्यकश्यप का विरोध हो गया। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा क्या कारण हुआ कि जो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से वैर रखने लगा? नारद जी बोले, हे धर्मराज, शुक्राचार्य के पुत्र तथा एरमक हिरण्यकश्यप के पुत्रों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद की आयु 5 वर्ष की हुई थी तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उन्हें सौंपते हुए कहा कि हमने तुम्हारे पिता से विद्या पढ़ी थी, अब तुम प्रहलाद को हमारे धर्म सिखाओ। इस प्रकार प्रहलाद जब अन्य बालकों के साथ उनके पास पढ़ने लग गया तब हिरण्यकश्यप ने आज्ञानुसार संत तथा एरमक ने प्रहलाद से यह कहा कि हे प्रहलाद, तुम अपने पिता हिरण्यकश्यप के नाम का जप किया करो, वे ही साक्षात ईश्वर है। परंतु गुरु द्वारा समझाने पर भी प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का नाम कभी नहीं लिया। यह देखकर उसके गुरु ने हिरण्यकश्यप के पास जाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। तब एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर इस प्रकार कहा कि हे पुत्र, तुमने अपने गुरु के द्वारा विद्या आज तक पढ़ी है, वह हमें सुनाओ। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने राम नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं पढ़ा। मैं 8 पैरों के नाम का स्मरण करता हूँ। मैं नवधा भक्ति को भली भांति जानता हूँ। वह नवधा भक्ति इस प्रकार: श्रवण अर्थात श्री नारायण की कथा को सुनना, कीर्तन अर्थात श्री नारायण के गुणवादों को कहना, स्मरण अर्थात श्री नारायण के नाम को जपना, पाद सेवन अर्थात श्री नारायण जी के चरण कमलों का पूजन करना, अर्चना अर्थात श्री नारायण की मूर्ति को विधि पूर्वक ढोल लगाना, वंदना अर्थात श्री नारायण जी को बारंबार नमस्कार करना, दास्य अर्थात श्री नारायण की सेवा करना, सख्य अर्थात श्री नारायण के प्रति मित्र भाव से प्रीति रखना, आत्म निवेदन अर्थात अपने तन मन धन
सिरों को श्री नारायण जी को अर्पण कर देना। हे पिता, मैंने जो तुम्हें बताया वही सब वेदों तथा शास्त्रों का सार है। गृहस्थी के झंझट में पड़े रहने से दुख के अतिरिक्त कभी सुख नहीं मिलता। जय गीता भागवत।